हेलो गाइस, वेलकम टू माय बॉडी फिटनेस सेंटर यूट्यूब चैनल। हम आजकल यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली बताएंगे कि किस तरह से आप लोगों ने एक्सरसाइजेस करनी है, रमज़ान में क्या डाइट प्लान रखना है। बेसिकली कई लोगों का रमज़ान में ये भी होता है कि डाइट हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी भी है कि नहीं करनी है। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोगों ने रमज़ान में किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, क्या रूटीन रखनी है, क्या डाइट प्लान रखना है। और व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कि हम लोगों को तो रमज़ान में डाइट एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोगों को सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी रूटीन बनी हुई होती है फॉर द 30 डेज़ की जो हम लोग रूटीन बनी होती है उसमें अगर हम वर्कआउट भी करें तो हम लोग बेसिकली ईजिली मेंटेन कर सकते हैं अपना वर्कआउट भी और अपनी डाइट भी और अपनी बॉडी को भी प्रॉपर तरीके से लीन कर सकते हैं अगर हम लोगों का फैट बर्निंग का भी प्लान है। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कि हम लोग आज मैं आप लोगों को डाइट प्लान एक देता हूँ रमज़ान के लिहाज से, विच यू कैन बेसिकली यूज़ एंड यू कैन बेसिकली बर्न द फैट एज वेल। प्रॉपर कैलोरीज आप लोगों को उसमें बीच में मिल जाएंगी, आप लोग उसके साथ वर्कआउट भी कर सकते हैं। व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप लोगों ने अफ्तारी के पहले भी रिकमेंड अगर वर्कआउट करना है आप वर्कआउट अफ्तारी से पहले भी कर सकते हैं, अगर अफ्तारी के बाद करना है तो उसके बाद भी आप लोग कर सकते हैं। सो बेसिकली आई विल स्टार्ट विद जो डाइट प्लान। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सहरी में। सहरी में आप लोग बेसिकली लें 2 एग, फुल एग्स लें, बॉयल एग्स ले लें, उसके साथ 2 एग वाइट्स ले लें। उसके बाद आप 1 कप लें दही का, जो आप 1 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड के साथ खा सकते हैं या एक रोटी के साथ खा लें। ऑल्टरनेट करना है, या आपने ब्राउन ब्रेड लेना है या रोटी लेनी, दोनों चीज़ें नहीं करनी, वरना अदरवाइज यू विल बी बेसिकली टेकिंग मोर कैलोरीज। हम लोगों ने कैलोरी काउंट भी मेंटेन रखना है। उसके बाद आप लोगों ने 1 कप वेजीज़ लेनी है। वह पानी आप लोगों ने पीते रहना, क्योंकि बेसिकली यू नीड टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड एज वेल। ठीक हो गया, ये आप लोगों का फुल सहरी आपका ब्रेकफास्ट टाइप ऑफ सहरी बन जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने फिर अफ्तारी में जो आप लोगों ने स्टार्ट करना है डेट के साथ। एक खजूर लेनी है, खजूर के बाद आप लोग लें 200 ग्राम्स ऑफ चिकन। उसके बाद आप लोग 1 कप ऑफ वेजिटेबल्स लें, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले लें मिक्स करके, जिस तरह से भी आप लोगों ने करने हैं। देन यू नीड टू टेक 100 ग्राम्स ऑफ वाइट राइस। उसके बाद आप लोग बेसिकली टेक करें 1 ग्लास 250 ml ऑफ वाटरमेलन या सत्तू ले लें, क्योंकि आजकल बेसिकली गर्मी है तो यू नीड टू बेसिकली कीप योर बॉडी काम एंड कूल एज वेल। देन व्हाट यू नीड टू गाइस डू इज़ कि एक और चीज़ आप लोगों ने करनी है जो आप लोगों ने अफ्तारी के बाद लेना है। अफ्तारी के बाद आप लोग लेंगे 1 बनाना और 10 आलमंड्स ले लें, या कोई भी किसी किस्म के मिक्स नट्स ले लें, ताकि आप लोगों को प्रॉपर प्रोटीन्स मिल जाए और उस लिहाज से आपकी बॉडी में सही कैलोरीज आ जाएँ जो आप लोग प्रॉपर वर्कआउट के थ्रू बर्न आउट भी कर सकें। अच्छा, अब इसमें आप लोगों को एक गाइडेंस है कि अगर आप लोग अफ्तारी से पहले वर्कआउट करना चाहते हैं तो आप लोग मैक्सिमम वर्कआउट करें 40 to 45 मिनट्स। इसमें कार्डियो करें, मेन मसल्स करें जो आप लोगों ने वर्कआउट करना है, 1 बॉडी पार्ट मसल की एक्सरसाइज करें, ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से इसमें रूटीन को मेंटेन रख सकें। सेकेंडली, अगर आप लोगों ने अफ्तारी के बाद करना है तो आई वुड रिकमेंड इस कि आप लोग तरावियों के बाद आके एक्सरसाइज करें, ताकि आप लोगों की बॉडी में जो आप लोगों ने अफ्तारी की हुई है वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो चुकी हुई हो, और फिर उसके बाद अफ्तारियों के बाद जो आप लोगों को मील दिया हुआ है वो भी आप वर्कआउट के बाद ले सकें। सिंगल बॉडी पार्ट करें 40-45 मिनट्स, ये सारी ट्रेनिंग होनी चाहिए। बट व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोगों ने फुल 30 डेज़ 29 डेज़ 30 डेज़ वर्कआउट करना है। आप लोगों ने वीक में 5 to 6 डेज़ करना है, ताकि आप लोगों की प्रॉपर रूटीन मेंटेन रहे और आप लोग रमज़ान को स्किप ना करें, क्योंकि हम 30 डेज़ पूरे स्किप कर देते हैं, फिर देन भी बेसिकली थिंक कि अब हम 30 डेज़ नहीं किए, रूटीन ब्रेक हो गई है, अब हम किस तरीके से वर्कआउट करें, दोबारा जिम जाएं। तो मोस्टली जो गाइस ये प्रॉब्लम करते हैं कि हम लोग अपना वर्कआउट मिस कर देते हैं, 2-3 महीने स्किप हो गया, सारी रूटीन ख़राब हो गई, जो आप लोगों ने सारा हार्डवर्क किया होता है पिछले 3-4 महीने, साल से 2-3 सालों से, वो सारे आप लोगों की रूटीन अपसेट होती है। सो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि हम रूटीन को मेंटेन रखें, जिम जाएँ, वर्कआउट करें, टेक योर पार्टनर, गो टू द जिम, वर्कआउट, एन्जॉय रमज़ान। सारी चीज़ों में एक्चुअली हम लोगों को रमज़ान में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ये बस साइकी एक बनी हुई है कि जी रमज़ान में वर्कआउट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बिलीव मी, आई वर्कआउट एज वेल, माय फ्रेंड्स वर्कआउट इन रमज़ान एज वेल, और हम लोग तो इजीली एंजॉय करते हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू गाइस गो एज वेल, एंजॉय करें, वर्कआउट करें, एंड मेक श्योर कि हम लोगों की वीडियोस और देखते जाएं। अभी हम लोग आप लोगों को और भी वर्कआउट की वीडियोस भी बताएंगे, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के कम्बिनेशंस के, किस तरह से क्या बॉडी एक्सरसाइजेस करनी है, कितने रेपिटेशंस करनी है, कौन से एक्सरसाइजेस किस दिन करें, क्या वर्कआउट रखें, किस तरह से करें, वेट गेन करना है उसकी भी एक्सरसाइज बताएंगे, फैट लॉस करना है उसकी भी एक्सरसाइज हम आप लोगों को बताएंगे। डिफरेंट कम्बिनेशंस आ रहे हैं और डिफरेंट एक्साइटिंग वीडियोज़ आ रही हैं। सो कीप ट्यून्ड। हमारा जो है माइंड एंड बॉडी का फेसबुक का पेज है वो लाइक करें, इंस्टाग्राम का लाइक करें, और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट यू गाइस कैन बेसिकली सी मोर एंड मोर वीडियोस। कीप इन टच। कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सजेशंस है, कोई क्वेश्चन है, जस्ट लीव अस अ कमेंट, और उसके लिए विल बेसिकली वी गेट बैक टू यू। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।